और साथियों, जैसे जैसे मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कवरेज के लिए घूम रहे हैं, वहीं हम एक शादी समारोह में आए थे। वहीं हमारी आज एक मुलाकात राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रदेश अध्यक्ष है राम आशीष राय जी से हुई है। उनसे जानेंगे कि वह लगातार यहाँ पर नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं। क्या रणनीति है चुनाव को लेकर, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल इस समय चुनाव जीतने के लिए एडी से लेकर छोटी तक जोर लगाने पर लगी हुई है। जी सर, मैंने आपको बहुत बहुत स्वागत है। रामासी जी कह रहे हैं कि आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो क्या माहौल नजर आ रहा है आपने लोकदल के पक्ष में? देखिए, ये चुनाव लोक दल के पक्ष में जा चुका है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता बूथ लेवल तक गांव गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव करने के लिए, मतदान करने के लिए अपील कर रहे हैं। इसलिए लोगों में एक माहौल बना है पूरे क्षेत्र में। और मिथिलेश पाल जो पहले एक बार एमएलए रह चुकी है, 2.5 साल रही थी, पूरा 5 साल नहीं उनका कार्यकाल रहा, लेकिन 2.5 साल में भी उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है पूरे प्रदेश में। उसकी आज भी लोग सराहना कर रहे हैं और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का संयुक्त उम्मीदवार श्रीमती मिथिलेश पाल भारी मत से जीती जाएगी। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल से पहले कादिर राणा यहाँ से चुनाव जीते थे 2007 में। अब उनकी पुत्रवधू आपके भी सामने चुनाव मैदान में है, तो क्या? देखिए, वो तो राजनीति में कभी कोई इस दल में, कभी दूसरे दल में रहने का क्रम चलता रहता है, लेकिन आज राष्ट्रीय लोकदल का जो उम्मीदवार है वही हमारा असली नेता है, वही हमारा उम्मीदवार है, हमारी पार्टी का प्रतीक है। और चौधरी जयंत सिंह जी का एक विश्वास है, चेहरा इस क्षेत्र में जो उम्मीदवार लड़ रहा है वो जयंत चौधरी के अग्रणी मन से लड़ रहा है, जयंत चौधरी का चेहरा लड़ रहा है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ये मान के चल रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार जयंत चौधरी है और हमारा जो सिंबल है लड़का है, और इसलिए सारे कार्यकर्ता एक ही प्रत्याशी के पक्ष में। राष्ट्रीय लोकदल की जो कार्यक्रम बचाने की मिथिलेश पाल मैदान में आ गए, तो उनमें थोड़ी सी नाराजगी देखी, उनकी नाराजगी कैसे दूर करने पर? देखिए, तो पार्टी का नेतृत्व है, विधानसभा की जैसी परिस्थितियां होती हैं, सामाजिक उसके अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। आज की परिस्थिति में चुनाव जीतना महत्वपूर्ण था और चुनाव जीतने की गारंटी किस प्रत्याशी के नाम से तय है, इस पर विचार करते हुए फैसला किया जाता है। तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने सोच समझ करके परिस्थितियों के अनुसार जो निर्णय लिया पाल के पक्ष में हुआ, और इसीलिए आज जो जीतने में लग रहा है, गांव गांव जाने पर एहसास हो रहा है कि पुलिस का सही निर्णय था। कैसे वो कुछ राजनीतिक दल जातीय हवा देने का काम कर रहे हैं, बात पैदा करते हैं। उनके पास में कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है, न कोई आगे का कार्यक्रम है, वही लोग इस तरह की बातें करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी तो नीतिगत बात करती है, मुद्दों पर बात करती है, सरकार को मजबूती देने की बात करती है। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कानून व्यवस्था और सरकार इस तरह से उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने में लगी हुई है, का परीक्षा बढ़ा है सबसे बड़ी बात है शादी पहले से उठा के कोरोना मिल का विस्तारीकरण को लेकर आप अब सत्ता में गई है, लेकिन उसका विस्तारीकरण की कोई बात नहीं। इससे पहले चौधरी साहब पूरे संघर्ष करते रहे। देखिए, कभी कभी विपक्ष में रहते हैं तो दूसरा होता है, सत्ता पक्ष में आने पर हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते। सत्ता पक्ष में रहते हुए रचनात्मक पहल करके समस्या का समाधान कराया जाता है। पिछले दिने ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के नेतृत्व में कभी हमारे 9 विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे।
मोरना चीनी मिल का मामला भी मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया गया था और पूरा भरोसा दिया था माननीय मुख्यमंत्री ने कि वो इस संदर्भ में विचार कर रहे हैं और इन चीनी मिलों का विस्तारीकरण भी होगा। तो मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं गन्ना किसानों की जो समस्याएं हैं, उनकी मांगे हैं, वाजिब है, उसको पूरा किया जाना चाहिए। तो उन्होंने पूरा भरोसा दिया जयंत चौधरी जी को। तो बहुत सी बातें हैं कि आज सिद्धना में रह करके हम शासन प्रशासन संज्ञान में लेकर के उसका समाधान कर सकते हैं और इस काम में हमारे राष्ट्रीय में हमारी पार्टी लगी हुई है। जैसे कि आप समाज में घूम रहे हैं, ये त्यागी समाज, कुछ त्यागी समाज के लोग हैं जो नेतृत्व करते हैं त्यागी समाज का, जैसे मांगीराम त्यागी है, और तो वो विरोध में लगे हुए हैं। तो ये कैसे जिता पाएंगे समाज में? नहीं, वो त्यागी समाज बहुत सूझबूझ वाला है। कुछ समस्याएं हैं, उसका मिल बैठ करके समाधान हो जाएगा। मांगीराम त्यागी जी बहुत संघर्षशील और बहुत ही जुझारू नेता है। किसानों की हितों की बात उठाते रहते हैं, किसानों की बात उठा रहे होंगे, लेकिन वो त्यागी समाज वोट कहाँ देना है, कैसे देना है, ये अच्छी तरह से जानता है और सही जगह अपना फैसला करेगा। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो अखिलेश पाल अखिलेश पाल की जीत लगभग 100% तय है। जनता ने मन बना लिया, देखने में ऐसा लगा। देखिए, ये थे राम आशीष राय जी, जिन्होंने बताया कि त्यागी समाज एकजुट है, कोई भी किसी भी तरह का विरोध करे, कोई प्रदर्शन करे, लेकिन त्यागी समाज एकजुट है। वहीं इन्होंने मोरना मिल विस्तारीकरण की बात बताई। इन्होंने कहा कि जल्द चुनाव के बाद इसका समाधान भी जयंत चौधरी कराएंगे। नमस्कार।